हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग जेआईबी पेपर 2 शुरू करेंगे आज से। सबसे पहले हम लोग आज करेंगे मॉड्यूल ए जनरल बैंकिंग ऑपरेशंस में चैप्टर 1 यानी यूनिट 1, नाम है बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप। बैंकिंग क्या होता है ये हम 100 बार डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं नहीं बता रहा, बस ये ध्यान एक बार फिर से कर लीजिए कि जो बैंकिंग की डेफिनेशन है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 5B में दी है। इसको अलग से नोट करें, ये अभी भी पूछा जाता है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में सेक्शन 5C में बताया गया है कि बैंकिंग कंपनी का क्या मतलब होता है। मतलब कोई भी ऐसी कंपनी जो बिजनेस ऑफ बैंकिंग इंडिया में करेगी उसको बैंकिंग कंपनी कहा जाता है। ये किसने बताया? सेक्शन 5C में। 5B में बैंकिंग की डेफिनेशन है, 5C में बैंकिंग कंपनी की डेफिनेशन है। क्या क्या फंक्शंस बैंक के होते हैं, क्या क्या काम करता है, आप सबको पता है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, कलेक्शन ऑफ चेक्स, रेमिटेंस का काम करता है, सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल्स यानी वॉल्ट वगैरह जो होते हैं, हायरिंग सेफ डिपॉजिट लॉकर्स जो होते हैं, इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन वगैरह करता है, ये सब करता है। बिफोर मूविंग ऑन आई रिक्वेस्ट कि आप एक वीडियो पॉज करके डिस्क्लेमर को पढ़ लीजिए कि दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। इसके अलावा ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ट्रांजेक्शंस करता है, लेटर ऑफ क्रेडिट और गारंटीज वगैरह इशू करता है। ये सब बैंक के काम होते हैं। बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप में बैंकर का क्या मतलब है? सेक्शन 3 में बैंकर का बताया गया, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो एज ए बैंकर काम करे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के द्वारा, उसको क्या बोलेंगे? बैंकर बोलेंगे। कस्टमर क्या है? जिसका बैंक अकाउंट उसके नाम में बैंक के साथ हो, उसको बोलेंगे कस्टमर। जनरल रिलेशनशिप बैंकर और कस्टमर की कई तरह की होती है, ये बहुत पूछा जाता है, जैसे कि डेटर क्रेडिटर की, प्लेजर प्लेजी की, लाइसेंसर लाइसेंसी, लेसर लेसी, बेलर बेली, हाइपोथेटिकेटर हाइपोथेकेटी, ट्रस्टी बेनिफिशियरी, एजेंट प्रिंसिपल, एडवाइजर क्लाइंट। इन सभी में एक पार्ट बैंकर का है, एक पार्ट कस्टमर का है। ठीक है, क्या किसमें होता है ये आगे देखते हैं। डेटर क्रेडिटर का मतलब क्या है? डेटर क्रेडिटर का मतलब क्या है? बैंक डेटर हो गया, कस्टमर क्रेडिटर हो गया। मतलब अगर सेविंग अकाउंट में या किसी भी अकाउंट में अगर कोई कस्टमर आके पैसे जमा करता है तो मतलब बैंक ने उधार ले रखा है। ठीक है, कस्टमर ने दे रखा है तो कस्टमर क्रेडिटर हो गया, बैंक ने ले रखा है इसलिए बैंक डेटर हो गया। ठीक है, ये एक फीचर हो गया। इसमें क्या होता है, जो भी पैसा वो कस्टमर जमा कर रहा है वो बैंक उसको फ्री टू यूज़ है, किसी भी तरीके से यूज़ कर सकता है, ज़्यादातर लोन्स देने के लिए यूज़ करता है। जो डिमांड है, जो कस्टमर ने पैसा जमा किया है उसको कस्टमर स्पेसिफाइड मैनर में इन राइटिंग बाय चेक के थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू, विड्रॉल फॉर्म के थ्रू या अदर तरीकों से वर्किंग आवर्स और वर्किंग डेज में निकाल सकता है। जो क्रेडिटर है यानी जो कस्टमर है इस केस में, उसके पास किसी भी प्रकार की कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस डिपॉजिट के अगेंस्ट जो कस्टमर है वो अपना पेमेंट या तो मतलब वो इन राइटिंग डिमांड कर सकता है, वर्बली या टेलीफोन कॉल से पैसा नहीं निकाल सकता है। अब उल्टा देखते हैं, क्रेडिटर डेटर रिलेशनशिप क्या होता है। इसमें क्या है, जब बैंक कस्टमर को लोन देता है तो बैंक ने उधार दे रखा है तो बैंक क्रेडिटर हो गया, कस्टमर ने ले रखा है तो कस्टमर डेटर हो गया। तो क्या बैंक इसमें लेंडर है, कस्टमर इसमें बोरोवर है। बैंक एज ए ट्रस्टी, ट्रस्टी वो पर्सन या फर्म होता है जिसके पास किसी प्रॉपर्टी या एसेट्स को एडमिनिस्टर करने के या मैनेज करने के राइट्स होते हैं किसी थर्ड पार्टी के बेनिफिट के लिए। ठीक है, ट्रस्टी को बेनिफिशियरी के बेस्ट इंटरेस्ट देखते हुए कुछ डिसीजन मेकिंग करनी होती है, यही काम होता है ट्रस्टी का। तो बैंक भी एज ए ट्रस्टी काम करता है, ये इसमें बताया गया है। बेलर एंड बेली क्या होता है? बैंक क्या होता है, इसमें बेली होता है, कस्टमर क्या होता है, बेलर होता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन 1870, वैसे बेलर बेली और ये सब आपको पढ़ना है तो इसके लिए अगर आप प्रीवियस जो हम भी कर रहे थे पेपर 1 जो कर रहे थे उसमें मॉड्यूल डी में बहुत एक एक चैप्टर में डिटेल में दिया हुआ है। आई होप आपने वीडियो देखे होंगे, अगर नहीं देखे हो तो प्लीज़ गो बैक टू द चैनल और उस प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 148 में बेलर बेली का बताया गया कि बेलमेंट क्या होता है। बेलमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पर एक व्यक्ति डिलीवर ऑफ गुड्स करता है दूसरे व्यक्ति को किसी पर्पस, किसी कार्य के लिए। जिस व्यक्ति को वो गुड्स डिलीवर किए जाते हैं जो उसको बोलेंगे बेली, और जिसने किए हैं उसको बोलेंगे बेलर। ठीक है, तो जिसने गुड्स दिए हैं वो बेलर हो गया, जिसने गुड्स लिए हैं वो बेली हो गया। अगर कोई खोया हुआ गुड्स किसी को प्राप्त होता है, जिसमें क्या किसमें कहा गया, सेक्शन 71 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, तो उसे उसमें वो गुड्स जो है विद रिटर्न मतलब विद इंक्रीमेंट, जो भी इसमें बढ़ावा हुआ उसके साथ। बढ़ावा क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को अपनी गाय दी भाई कि बेलर, या कोई कोई और कैटल दिया आपने, और उस कैटल के मान लीजिए बच्चा होता है, तो अब वो जो जो बछड़ा हुआ या जो उसके काफ हुआ वो भी उसको पहले जो ट्रू ओनर है ना उसी को दिया जाएगा। ये इसमें ये मतलब है इंक्रीमेंट का मतलब। इसी तरह से कोई और चीज़ है इसमें जिसमें आपने ब्याज अर्न किया, या फसल थी, या खेत आप में दिया, तो मतलब इन चीज़ों में जो भी आपने जनरेट की हैं चीज़ें वो भी किसकी होंगी? जिससे आपने लिया था उसको, मतलब ठीक है, बेलर को दिया जाएगा। और जब तक वो उसके पास रहेगा बेली के पास जिसने रिसीव किए हैं गुड्स, तब तक उसको
उसे टेक केयर करना पड़ेगा उन चीज़ों। बैंकर एज ए एजेंट का क्या मतलब है? बैंकर एज ए एजेंट भी काम करता है किसकी? कस्टमर की कन्वीनियंस के लिए, जैसे कि सिक्योरिटीज़ को खरीदना बेचना, जो भी स्टॉक मार्केट काम होता है सब होता है, या फिर बैंक के या कस्टमर के बिहाफ पे चेक्स वगैरह को रेमिट करवाना, ये सारे काम बैंक एज ए एजेंट कस्टमर के लिए करता है। लेसर लेसी क्या होता है? ये भी हम लोग पिछले वीडियोस में मॉड्यूल डी पेपर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। लेसर लेसी रिलेशनशिप, लेसी रिलेशनशिप का मतलब होता है जब कोई कस्टमर कोई सेफ डिपॉजिट लॉकर हायर करता है बैंक से, तो बैंक क्या हो जाता है उसमें? लाइसेंसर यानी लेसर हो जाता है, और जिसने हायर किया है वो हायरर जो है उसको लेसी बोलेंगे, या लाइसेंसी या टेनेंट या किराएदार है, समझ सकते हैं। इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड क्या होता है? बैंक जिसका भरपाई करी जा रही है उसको बोलेंगे इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर, और कस्टमर जो कि उस भरपाई को कर रहा है उसे बोलेंगे इंडेमनीफायर। मेन मतलब इंडेमनिटी का मतलब ये होता है कि अगर कोई गलती हो गई तो प्रीवियस पोजीशन में लाने के लिए जो भी नुकसान की भरपाई करनी है वो करेगा। जैसे LIC आपका है, वो भी एक तरह से इंडेमनिटी बॉन्ड है, बस चढ़ते उसमें प्रीवियस पोजीशन में आप फाइनेंसेस से पूरा करते हो, फाइनेंशियल लॉस को रिकवर करते हो, जो ह्यूमन लॉस है उसको आप रिकवर नहीं कर सकते। ये फ़र्क है। आपने नोटिस किया होगा जब भी आप डिसीज सेटलमेंट्स वगैरह अपने बैंक में करते हैं तो भी उसमें इंडेमनिटी बॉन्ड लेते हैं। उसका भी रीज़न ये होता है कि जस्ट इन केस कोई फॉल्ट होती है तो जो इंडेमनीफायर है, मतलब कि जो कस्टमर है जिसने वो डिसीज का सेटलमेंट क्लेम प्राप्त किया है, वो उस भरपाई को बैंक को करेगा, वो उस पैसे को देगा। ठीक है, ये इंडेमनिटी लेटर का यही मतलब होता है। सेक्शन 124 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसमें क्या बताया गया है कि बैंकिंग केस में ये जो रिलेशनशिप है, जैसे कि ट्रांजेक्शन ऑफ इशू और डुप्लीकेट ड्राफ्ट, फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट, ये सब भी होता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा नीचे दिया गया है। इसमें कौन सा क्या है ये अक्सर पूछा जाता है, इसलिए ये देख लीजिएगा कि अगर डिपॉजिट इन बैंक हो रहा है तो बैंक डेटर हो जाएगा, कस्टमर क्रेडिटर हो जाएगा। अगर लोन फ्रॉम बैंक लिया है तो बैंक क्रेडिटर हो जाएगा, कस्टमर डेटर हो जाएगा। सेफ कस्टडी के केस में बैंक बेली है, कस्टमर बेलर है। लॉकर के केस में बैंक लेसर है, कस्टमर लेसी है, मतलब कस्टमर किराएदार है, बैंक लेसर यानी ओनर है उसका। कलेक्शन ऑफ चेक में बैंक एजेंट है, कस्टमर प्रिंसिपल है। ड्राफ्ट अगर परचेज होता है तो बैंक डेटर है, कस्टमर क्रेडिटर है। क्यों बैंक डेटर है? भाई ड्राफ्ट परचेस करने के लिए कस्टमर ने 50,000 रुपये मान लीजिए आपको दे दिए कि 50,000 का ड्राफ्ट बना दीजिए, तो 50,000 रुपये आपके पास रखे हुए हैं ना, तो कस्टमर ने दिए तो कस्टमर क्रेडिटर हो गया, और आपने उधार ले रखा तो आप डेटर हो गए। पे ऑफ ड्राफ्ट के केस में बैंक ट्रस्टी है, कस्टमर बेनिफिशियरी है। प्लेज के केस में बैंक जो है पॉनर है, कस्टमर पॉनी है। पॉनर और पॉनी का रिलेशनशिप होता है, यानी कि प्लेजी और प्लेजर का होता है। मॉर्गेज के केस में कस्टमर जो है वो मॉर्गेजर है, बैंक जो है मॉर्गेजी है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस में बैंक एजेंट, कस्टमर प्रिंसिपल। सेल परचेज अगर सिक्योरिटी किसी की बिहाफ पे की जा रही है, कस्टमर के बिहाफ पे, तो कस्टमर प्रिंसिपल हो गया और जो बैंक है वो एजेंट हो गया। इसी तरह अगर ट्रस्ट के केस में ट्रस्टी कौन हो जाएगा? कस्टमर, ट्रस्टी बैंकर हो जाएगा, और कस्टमर क्या होगा? बेनिफिशियरी हो जाएगा। कोई अगर आर्टिकल्स लेफ्ट बाय मिस्टेक बैंक में छूट गया हो गया तो ट्रस्टी और बेनिफिशियरी रिलेशनशिप बनेगा। शेयर अगर सेल के पर्पज से दिए गए हैं तो एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप बनेगा। हाइपोथिकेशन केस में हाइपोथिकेटी और हाइपोथिकेटर। हाइपोथिकेटी कौन होगा? बैंक, यानी कि जिसने हाइपोथिकेट कर रखा है, और जिसने किया है, जिसकी प्रॉपर्टी हाइपोथिकेट करी गई है, वो कौन होगा? हाइपोथिकेटर होगा। क्या क्या प्रकार के होते हैं डिपॉजिट प्रोडक्ट्स वो देख लेते हैं आगे। डिपॉजिट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट। तो डिमांड और टाइम डिपॉजिट में डिफरेंस देखते हैं। डिमांड डिपॉजिट जो होते हैं वो पेबल ऑन डिमांड है, डिमांड पर ही पेमेंट किया जाता है। टाइम डिपॉजिट का एक सर्टेन पीरियड होता है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाते हैं। डिमांड डिपॉजिट में लो इंटरेस्ट रेट रहता है, टाइम डिपॉजिट में ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है करंट, सेविंग, ओवर ड्यू, अनक्लेम्ड डिपॉजिट, जो RBI वाले होते हैं वो सब। और टाइम डिपॉजिट में का जो टाइम होता है वो 7 से लेकर 120 महीने तक, 7 दिन से लेकर 120 महीने तक का होता है। जो इंटरेस्ट इसमें डिमांड डिपॉजिट पे किया जाता है वो ज़्यादातर हाफ ईयरली पे जाता है, और जो टाइम डिपॉजिट होते हैं उसमें क्वार्टरली पे किया जाता है। क्या क्या डिमांड डिपॉजिट के फीचर्स होते हैं? पहला है सेविंग बैंक अकाउंट। कुछ लोगों के लिए जिनका इनकम डेफिनेट है और जो अपना पैसा सेव करने की एम से अकाउंट खुलवाते हैं, तो वो कौन सा अकाउंट खुलवाते हैं? सेविंग बैंक अकाउंट। करंट डिपॉजिट अकाउंट का क्या मतलब है? जो बिग बिजनेसमैन है, कंपनीज, इंस्टीट्यूट्स, होटल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, इनको जो पेमेंट्स करने होते हैं बड़े अमाउंट में करने होते हैं, इनको विड्रॉ भी बड़े अमाउंट में करने होते हैं, इनको ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स ट्रांजेक्शन करने होते हैं। सेविंग अकाउंट में इतने ट्रांजेक्शन नहीं करने होते हैं, लेकिन करंट अकाउंट में ज़्यादा करने होते हैं। तो इस पर्पज़ के लिए करंट अकाउंट अलग बताया गया है। इस केस में, करंट अकाउंट केस में, बैंक किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट कस्टमर को पे नहीं करता, उल्टा उनसे ऑपरेशनल चार्ज के रूप में ईयरली चार्जेस लेता है। टर्म डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट क्या क्या फीचर्स हैं? फिक्स डिपॉजिट स्कीम में क्या होता है? कुछ बैंक हैं जो कस्टमर्स को लंबे समय तक पैसा रखने देते हैं, जिससे डिपॉजिटर्स को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट आपको पता है कि हर महीने में आप जमा कर रहे हो, या हर क्वार्टरली या तिमाही, आपने इस तरह से कर रखा है, 1 साल, 5 साल, 10 साल, जितने टाइम का चाहो उतने टाइम में कर लो। देखिए, और दूसरी बात ये होती है कि जो भी अकाउंट्स होते हैं आपके
तीनों, इसमें सबसे कम ब्याज सेविंग में होगा, उससे ज़्यादा रिकरिंग में होगा, और सबसे ज़्यादा किस में होता है, टाइम डिपॉजिट मतलब एफडी वगैरह में सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है। कासा डिपॉजिट स्कीम क्या होती है? कासा एक एक्रोनिम है किसका? करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का। कासा का मतलब है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। जो भी कासा में पैसा आता है वो बैंक के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। इसके बाद हम लोग इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में लोग कासा से शुरू करेंगे। होप यू लाइक द सेशन। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड गिव अस अ थम्स अप। ऑल्सो गिव अस अ जेन्युइन फीडबैक। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।